नमस्कार। मैं आपके झड़ौदा बुराड़ी मेन मार्केट यूट्यूब से आपका स्वागत करता हूं। हम आज आए हैं यमुना पे। यमुना के बारे में पता करने हमारे पंडित जी आए हैं। नमस्कार पंडित जी। सभी को नमस्कार। पंडित जी, आपका नाम बताइए, आपने अपने बारे में बताएं। जानकी त्रिपाठी एस्ट्रो, और हम भी झुड़दा क्षेत्र में रहते हैं। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं, प्रकृति का बड़ा ही सुंदर आनंदमय ये दृश्य देख रहे हैं, किलकिलाती माँ जमुना का, और ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि हम जमुना माँ की पूजा प्रातः काल करें तो ज़्यादा अच्छा है या सायंकाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो नियम हमारा ये कहता है कि हमें प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, जो भी हम अपने कार्य करते हैं उनसे निवृत्त होकर के माँ जमुना की शरण में या गंगा की, कहीं भी हम प्रसिद्ध नदियों की शरण में जाते हैं, वहां जाकर के आचमन करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो प्रातःकाल की पूजा का एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी और एक आत्म में सकारात्मक ऊर्जा से हम भरते हैं कि हमें आनंद की अनुभूति होती है। हालांकि सायं भी हम कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल की पूजा का उतना विधान अच्छा नहीं बताया गया जितना प्रातःकाल का बताया गया है। क्योंकि प्रातःकाल में हमारे देवी देवताओं के अंदर एक जागृत अवस्था में रहते हैं और वो देखते हैं कि कौन किस भाव से हमें पूज रहा है। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ये हमारी माँ है जमुना, गंगा, ये प्रसिद्ध नदी हमारी माँ है। तो इसलिए हम इनको जितना भाव से पूजेंगे उतना हमें ये आनंद और हमें शक्ति प्राप्त करेंगे। वैसे पंडित जी, आज सफाई सी लग रही है यमुना में, किस कारण है? देखिए, वैसे तो एक हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें जमुना में साफ सफाई बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम जब जब प्रकृति को जो चीज़ देते हैं वो रिटर्न में हमें वापस आती है। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ आपको। जिस प्रकार हम पूजा पाठ करते हैं, और अधिकतर लोगों को क्या है कि थोड़ा माइंड सेट बन गया है कि जो भी पूजन सामग्री जमुना में हमें फेंक देनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बनेंगे। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपका फल उतना नहीं मिल पाएगा। क्यों? जमुना को जितना आप स्वच्छ रखेंगे, फूल पत्ते ये डालेंगे, तो वो जल स्तर बड़ा गंदा और वो रिटर्न में हमें ही वापस आएगा। तो मेरा सुझाव छोटा सा ये है कि जब भी आप पूजन पाठ की सामग्री लें तो जमुना के आसपास जरूर आइए। मैं मना नहीं कर रहा कि विसर्जित ना कीजिए, लेकिन जैसे पीपल, बरगद, बहुत से बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जमुना के आसपास, वहाँ की मिट्टी में डाल करके बढ़िया से उसको साफ करके, और उसी के नीचे फूल फल जो भी आपके हैं पूजन की सामग्री उनको आप दबा दीजिए। जिससे क्या होगा, वो पेड़ के अंदर जाके जड़ों में खाद का काम करेगा और वो प्रकृति में भी बड़ा अच्छा रहेगा, और हमारा जो पर्यावरण है वो बड़ा शुद्ध होगा। और जिस प्रकार जल स्तर की हम बात करें तो जिस प्रकार वर्षा की, भादों का महीना चल रहा है, अभी सावन बीता है और भादों लगा है, हमारे भगवान कृष्ण का भी अवतरण दिवस गया, जन्माष्टमी गई, तो उस प्रकार जमुना का जल स्थल बड़ा साफ और स्वच्छ हो गया है। क्योंकि बहता पानी रमता जोगी, कहते हैं ना, संत जो होते हैं एक जगह रहे तो ज्यादा आनंद नहीं आता, तो हर जगह संत घूमते हैं। उसी प्रकार ये पानी का जल स्तर हमेशा चलता रहेगा तो उतना आनंद और स्वच्छ और पवित्र दिखेगा आपको। इसलिए जितना हो सके इन नदियों को हमें स्वच्छ पवित्र करना एक हमारी जिम्मेवारी है। यदि आज जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए जितना हो सके नदियों को, विशेषकर हमारी जो प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा, जमुना, सरस्वती, इनको आप माँ मानिए। देखिए, विदेश में जो नदियां हैं उनको कोई माँ नहीं मानता, विदेश के लोग उनको नहीं पूछते, लेकिन कितना साफ रखते हैं। और हम इन नदियों को माँ सम्मान मानना भी चाहिए, लेकिन हम उनको उतना ध्यान नहीं देते। आज हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जनरेशन भी ध्यान नहीं देगी। इसलिए अपनी जनरेशन का ध्यान रखते हुए आगे अब बच्चों को क्या देके जा रहे हैं वह देखिए, और नदियों को स्वच्छ और पवित्र बनाइए। और पंडित जी, जैसे आइए आप दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ पंडित जी, अब इनका क्या किया जाए? जो ये तस्वीरें हैं, जो ये फोटोज हैं, ये अब जिस प्रकार आप देख सकते हैं, हम हिंदू बड़े स्वार्थी किस्म के भी हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा हमारी बात का, क्योंकि हम जब जब हमारा हनुमान जी हो गए, माता रानी होगी, और अभी भादों में गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी हम रखेंगे, उनका हम पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हमारा उनसे काम निकल जाता है और फिर हम उनको क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से उनको खंडित करके हम फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये अपराध की श्रेणी में आता है। हमें भगवान का पूजन भाव, भक्ति और निष्ठा के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ये आपके घरों के मंदिर हैं, ये नारियल है, इनको आप एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा खोद करके मिट्टी हटा करके उनको दबा दीजिए, जिससे कि
ये पेड़ों को भी अच्छा खाद के काम में कर प्रयोग में आएंगे। और जिस प्रकार ये सामग्री है, भगवान की फोटोएं, ये सब देखिए, आपके घर में माता पिता है, किसी कारणवश जैसे भी सभी को खैर जाना है संसार में, लेकिन उनके घर में हमारी फोटो हम अपने घरों में माता पिता की लगाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने माता पिता की फोटो फेंकी नहीं फेंकी होगी। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम उनकी फोटो नहीं हटाते। उसी प्रकार भगवान से भी आप सच्चा और निष्ठा वाला प्रेम कीजिए। जिस प्रकार से ये आपने गंदगी फैला रखी है, इसकी जिम्मेदारी हर एक हिंदू अगर ले ले तो हमारी ये जमुना स्वच्छ, गंगा स्वच्छ, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आप ये देख रहे हैं, आप, मैं कहूँगा दिखाइए, जिस प्रकार आपने ये मंदिर हैं और ये मूर्तियां हैं, इनका हमें बड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए।